अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल पर जहां हम आसान अंदाज में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में किस तरह यूज़र से डेटा लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस में यूज़र से डेटा लेने के लिए आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले आपको एक मैसेज प्रिंट करना होगा। आप किसी भी नाम से कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा काम जो आपने करना है वो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल भी आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने नाम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करनी है। तो ये दोनों काम तो हमने कर लिए हैं। हमने मैसेज भी लिख लिया है और एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है। अभी यूज़र से डेटा लेने के लिए हमें एक और लाइन लिखनी होगी, यानी कि हमें एक सी इन की लाइन लिखनी होगी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये सी आउट के साथ हमेशा लेस देन के निशान आते हैं और सी इन के साथ हमेशा ग्रेटर देन के ही निशान लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर बाज़ लोग गलती करते हैं कि दोनों के साथ ही लेस देन के निशान लगाते हैं, जिनको फिर बाद में एरर आता है। तो यहाँ पर आपने इनका ध्यान रखना है। तो चलो अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि टेक any two number from the user and display the sum on the screen, यानी कि हमें यूज़र से दो नंबर लेने हैं और उसका सम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हमने यूज़र से दो नंबर लेने हैं और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और पहले दो वेरिएबल बना देंगे। किसी भी नाम से आप दो वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ num1 के नाम से एक वेरिएबल और एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ num2 के नाम से। अभी दूसरा काम हमने क्या करना है कि इसके लिए एक मैसेज लिखना है हमने। फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि इंटर द फर्स्ट नंबर। तो अभी हमने मैसेज भी लिख दिया है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक और लाइन लिखेंगे, यानी सी इन की लाइन लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सी आउट में आपने लेस देन के साइन यूज़ करने हैं और सी इन में आपने ग्रेटर देन के साइन यूज़ करने हैं। बस दफ़ा ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट दोनों में ही ग्रेटर देन के साइन यूज़ कर देता है, फिर उसके लिए एरर आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे और इसमें थोड़े से चेंजेस भी कर देंगे। वो हमने पहले वेरिएबल के लिए लिखा था और इसको हम क्या करते हैं, सेकंड वेरिएबल के लिए लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि सेकंड, और इसके लिए ये num1 जो है इसको चेंज कर देंगे num2 में। तो चलो अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास कोई इनपुट लेता भी है कि नहीं। ये देखो हमारे पास आ चुका है कि इंटर द फर्स्ट नंबर। एक नंबर मैंने दे दिया है 34 और दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल मैं 22 का देता हूँ। अभी इसके बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि मैंने कुछ डिस्प्ले करवाया ही नहीं है। तो अभी इन दोनों नंबरों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देंगे। मैं इन सम के नाम से एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पर सम के लिए हम एक और लाइन लिखेंगे, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। देखो समेशन में क्या होता है कि num1 और num2 आपस में प्लस होते हैं, तो इसलिए सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 हमने लिख दिया है। अभी इसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक सी आउट के स्टेटमेंट भी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल सी आउट, इसमें अब मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि द सम इज इक्वल टू। अभी इसको क्या करते हैं, सम करते हैं। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर देता हूँ 12 और दूसरा नंबर देता हूँ मैं कि 28। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 40। तो फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है।